नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। किशोर कुमार भारतीय सिनेमा के महानतम गायक थे। ये शाम एक रास्ता है, अंधेरी रातों में कोई होता है, ये जो मोहब्बत जिंदगी की यही री। साथ सहेलियां खड़ी खड़ी नैनों में सपना। किशोर दा मात्र एक ऐसे कलाकार थे जो अकेले ही पूरी फिल्म का निर्माण कर सकते थे, क्योंकि वह गायक, अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, गीतकार, संगीतकार, लेखक सब कुछ थे। अभी तक बस नहीं आई क्या? आती होगी। प्यार दीवाना होता, शीशे की उम्र प्याले, जिंदगी के सफर रुक जाना नहीं मेरे दिल में आ। किशोर दा के हुनर को देखते हुए महसूस होता है कि वह एक असाधारण व्यक्ति थे, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति में इतनी सारी काबिलियत होना संभव नहीं है। मेरे सामने वाली की अपनी तो जैसे तैसे जिंदगी एक सफर है। तुम्हारे बाप का कजिन अफ्रीका से आया हूँ। अफ्रीकन चाचा चाहिए थोड़ा हाल क्या है दिलों का मेरे महबूब। किशोर दा कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे, क्योंकि उन्हें कुछ सीखने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि वह अपने कुशाग्र बुद्धि और अभ्यास से सब कुछ स्वतः ही सीख जाते थे। साला मैं तो साहब बन गया, ले जाएंगे खाई के पान बना। कौन हो तुम? मुन्ना। तुम इस डिब्बे में कैसे आए? मालूम नहीं। वो पागल लड़का तुम ही हो? नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, मेरा दिमाग खराब है। अरे रास्ता देखो आप मेरे नैन। वैसे तो किशोर दा हरफन मौला कलाकार थे, लेकिन उनकी पहचान बतौर गायक ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने गायकी में वह मुकाम हासिल किया जिसे कोई नहीं कर सका। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ गुजरिया ओए ओ ये दिल न होता बेच। अरे मैं अपने बाग कमाली मोरी उमरिया बाली बाली। एक चतुर नार बड़ पग घुंघरू पल पल। किशोर दा ने संगीत की शिक्षा आधिकारिक रूप से नहीं लिया था, लेकिन संगीत के जानकारों के साथ रहकर अपनी कुशाग्र बुद्धि और अभ्यास से सब कुछ सीख गए थे। जिस प्रकार से एकलव्य ने द्रोणाचार्य को गुरु मानकर अभ्यास किया और पूरी धनुष विद्या सीख गया था और सभी से आगे निकल गया था, उसी प्रकार किशोर दा ने केएल सहगल को अपना गुरु मानकर अभ्यास करके पूरी संगीत विद्या सीख गए थे। किशोर दा हर तरह के गीत गाने में सक्षम थे। आज हम किशोर दा के एक ऐसे ही गाने को प्रस्तुत करेंगे जिसके आंधी में बड़े बड़े गायक उड़ गए थे। कौन है वह गाना, क्या है पूरी कहानी, हम विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। सन 1969 से पहले किशोर दा फिल्मों के निर्माण, अभिनय और अन्य कार्यों में ज़्यादा बिजी रहते थे, इसीलिए वह कम गाने गाते थे। हालांकि जब 1969 के बाद वह सब कुछ छोड़कर पूर्ण रूप से गाने गाने लगे तो गायकी के बेताज बादशाह बन गए और मरते दम तक रहे। चेहरा है या शोर मच गया शोर, तुमको भी तो है ख्वाब हो तुम या पल भर के लिए कोई हम जाने। अब जानते हैं उस गाने के बारे में जिसकी आंधी में सभी लोग उड़ गए थे। सन 1969 में शक्ति सामंत के द्वारा निर्मित और निर्देशित एक फिल्म आई थी, आराधना, जिसमें राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, सुजीत कुमार, फरीदा जलाल, अभि भट्टाचार्य, अशोक कुमार इत्यादि प्रमुख भूमिकाओं में थे। इस फिल्म को आप लोगों में से लगभग कम से कम एक बार तो सभी लोगों ने देखा होगा। यदि किसी ने नहीं देखा होगा तो इसके गाने अवश्य ही सुने होंगे। आराधना के संगीतकार थे एस.डी. बर्मन और साथ ही उनके बेटे आर.डी. बर्मन ने रिकॉर्डिस्ट और एसोसिएट म्यूजिक डायरेक्टर का काम संभाला था। बता दें कि यह पहली बार था जब निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत ने एस.डी. बर्मन और आर.डी. बर्मन को बतौर संगीतकार लिया था। इससे पहले वह शंकर जयकिशन और ओ.पी. नैयर के साथ काम करना पसंद करते थे, लेकिन आराधना के बाद
SD बर्मन और RD बर्मन शक्ति सामंत के पसंदीदा संगीतकार बन गए थे। फिल्म में कुल 7 गीत रखे गए थे। सभी गीतों को लिखा था आनंद बख्शी ने तथा जिन्हें गाया था किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और SD बर्मन ने। मेरे सपनों की रानी कब आएगी, पूरा कागज था ये मन मेरा, गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ बागों में बहार है, आहे को रोए। आराधना ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और कमाई करने के मामले में उस साल पहले नंबर पर थी। फिल्म की सफलता का श्रेय इसके गानों को भी दिया जाता है। खासकर किशोर दा के गीतों ने तो इतिहास रच दिए थे, जिससे राजेश खन्ना रातों रात स्टार बन गए थे। आराधना पूर्वोत्तर और दक्षिण राज्यों के गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में एक दिन में 4 शो के साथ 100 दिनों से अधिक सफलतापूर्वक चलने वाली पहली हिंदी फिल्म थी। यह दक्षिण भारत के सिनेमाघरों में 3 साल तक चली थी और पूरे भारत में प्लेटिनम जुबली हिट रही थी। किशोर दा ने कुल 3 गाने गाए थे, 2 अकेले और 1 लता जी के साथ, और तीनों गाने दूसरे गायकों के गाए हुए गानों की अपेक्षा ज़्यादा लोकप्रिय हुए थे और आज भी हैं। रफ़ी साहब ने भी लता जी और आशा जी के साथ मिलकर 2 गाने गाए थे, लेकिन किशोर दा के गानों के आगे किसी की भी नहीं चली। कुछ लोग बोलते हैं कि आराधना के सभी गाने रफ़ी साहब गाने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं है। रफ़ी साहब को पहले से ही 2 गाने गाने थे और उन्होंने गाया, लेकिन किशोर दा की आवाज़ में एक अलग ही जादू थी। किसी भी फिल्म में उनके अलावा किसी भी गायक के गाने हों, लेकिन ज़्यादातर किशोर दा के ही गाने लोकप्रिय होते थे। यहाँ तक कि यदि किसी भी फिल्म में एक गाने के 2 वर्जन थे, जिसमें से एक को किशोर दा ने और दूसरे को किसी अन्य गायक ने गाया, उसमें भी किशोर दा का ही वर्जन चला। आराधना में भी यही हुआ, किशोर दा के आगे किसी की भी नहीं चली। बता दें कि जब RD बर्मन किशोर दा के पास गए और कहा कि एक नए एक्टर के लिए गीत गाना है, तो किशोर दा ने राजेश खन्ना को अपने घर बुलाया, उनसे बात की ताकि वह राजेश खन्ना की नीयत और उनके हाव भाव को बखूबी समझ सकें, जिसका जिक्र राजेश खन्ना ने खुद किया था। जब ये पिक्चर शुरू हुई तो उन्होंने पूछा कि मैं किसके लिए प्लेबैक दे रहा हूँ, तो बोले एक नया लड़का है। बोले नहीं, पहले मुझे बताइए, मैं मिलना चाहूँगा। मैं उनके घर गया तो उन्होंने मुझसे बातचीत की, पहले अपना नाम पूछा, बोला फिल्मों में क्यों काम करना चाहते हो। शुरू से जब से मैंने होश संभाली है, मैं हमेशा एक एक्टर बनना चाहता था और मैं चाहता हूं कि हजारों लाखों करोड़ों लोग जो हैं, मैं उनकी सेवा कर सकूं। तो बोले किस तरह की सेवा। मैंने कहा थ्रू एंटरटेनमेंट। तो तब उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई और उसके बाद उन्होंने पूछा चाय पियेंगे या कॉफी। उससे पहले मैं आधा घंटा बैठा रहा तो एक पानी का गिलास तक नहीं पूछा, चूंकि वो जानना चाहते थे कि भाई ये इसका मकसद क्या है, ये क्या करना चाहता है। तो जब बाद में मुझे पता चला कि ये मुझे स्टडी कर रहे थे कि इसके मैनरिज्म क्या है, ये किस तरह से बातचीत करता है। तो जब मैंने आराधना का पहला गाना सुना, मेरे सपनों की रानी कब आओगी तुम, तो ऐसे लगा जैसे राजेश खन्ना खुद गा रहे हैं। ऐसे लगा जैसे वो सामने खड़े हैं और वो गा रहे हैं और मैं उनको कॉपी कर रहा हूं, या 2 जान एक जिस्म हो गए या 2 जिस्म एक जान हो गए। ऐसे तो बहुत सारे गाने हैं जो अगर गिनने बैठे तो रात हो जाए। जैसा कि हम बता चुके हैं कि किशोर दा ने आराधना के लिए कुल 3 गाने गाए थे और तीनों लोकप्रिय हुए थे, लेकिन जिस गाने के निर्माण में किशोर दा का पूरा हाथ था और जिसके आंधी में सभी उड़ गए थे, अब उसकी बात करते हैं। वह गीत है रूप तेरा मस्ताना। इस गाने की बनने की बड़ी रोचक कहानी है। बता दें कि रूप तेरा मस्ताना का धुन SD बर्मन ने पहले अलग शैली में बनाया था, जो अच्छा नहीं था। फिर किशोर दा ने SD बर्मन की सहमति से गीत और धुन में सुधार किया और गाया, जो एक सदाबहार गीत साबित हुआ। इसलिए किशोर दा के बारे में बड़े बड़े कलाकार कहते हैं कि यदि संगीतकार गाने को 90% तैयार करके देते थे तो किशोर दा उसे 100% करके देते थे। इसीलिए उन्हें जीनियस कहा जाता है। रूप तेरा मस्ताना के लिए किशोर दा ने मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे को पछाड़ते हुए
अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। बता दें कि 1970 में 17वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए किशोर दा, रफ़ी साहब और मन्ना दा तीनों को अलग अलग गानों के लिए नामांकित किया गया था। मोहम्मद रफ़ी को फिल्म जीने की राह के गीत आने से उसके आए बाहर के लिए, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किया था। आने से उसके आए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, गुनगुनाए ऐसे जैसे बजते हो। मन्ना डे को फिल्म चंदा और बिजली के गीत राम कृष्ण हरि के लिए, जिसे लिखा था नीरज ने तथा संगीतबद्ध शंकर जय किशन ने किया था। काल का पहिया घूमे भैया, लाख तरह इंसान चले, लेके चले बारात कभी तो कभी बिना सामान चले। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, अजब है कैसी प्रभु की माया, माला से बिछुड़ा दाना, ढूंढ जिसे मन सामने है वो जाए न लेकिन पहचाना। कैसे वो मालिक दिखे तुझे जब साथ तेरे अभिमान चले। राम कृष्ण हरि। एवं किशोर दा को फिल्म आराधना के गीत रूप तेरा मस्ताना के लिए, जिसे किशोर दा ने सभी को पछाड़ते हुए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हालांकि इसके बाद उन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कारों की झड़ी लगा दी। किशोर दा को फिल्म फेयर पुरस्कारों में बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए कुल 27 बार नॉमिनेट किया गया था, जिसमें से वह 8 बार खिताब अपने नाम किए थे, जो आज तक किसी भी गायक के द्वारा जीते गए सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर पुरस्कार हैं। किशोर दा को 27 में से 8 बार ही फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। हालांकि उन्हें और पुरस्कार मिलने चाहिए थे, लेकिन किशोर दा किसी की चाटुकारिता नहीं करते थे। यही वजह थी कि उन्हें नेशनल, पद्मश्री और भारत रत्न भी नहीं मिला, क्योंकि उनका कांग्रेस की सरकार से 36 का आंकड़ा था, क्योंकि उन्होंने मौजूदा सरकार की चाटुकारिता करना स्वीकार नहीं किया, जिस वजह से उन्हें 1 वर्ष का बैन भी झेलना पड़ा। जबकि उस समय के बहुत सारे बड़े गायक थे, जिनका नाम हम नहीं लेंगे, जो कांग्रेस के चुनावी गीत गाते थे, बड़े बड़े नेताओं से मिलते थे, पार्टी में शामिल होते थे। मेरा मानना है कि कलाकार सबके होते हैं, इसीलिए किसी भी सरकार को सभी कलाकारों को एक नज़र से देखना चाहिए। किशोर दा, रफ़ी साहब देश के महान विभूति हैं और उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। बता दें कि रूप तेरा मस्ताना गाने का फिल्मांकन एक टेक में किया गया था। आइए गीत के कुछ अंशों का आनंद लेते हैं। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है, हाय शराबी मौसम बहकाए। वास्तव में किशोर दा जीनियस थे। 1969 के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मरते दम तक गायकी के बेताज बादशाह रहे। किशोर दा के गीतों के प्रभाव से ही हिंदी सिनेमा को राजेश खन्ना के रूप में पहला सुपरस्टार और अमिताभ बच्चन के रूप में पहला महानायक मिला। कुछ लोग बोलते हैं कि रफ़ी साहब हज पर चले गए थे और वह जिन अभिनेताओं के लिए गीत गाते थे वे ढलान पर थे। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, जितेंद्र, ऋषि कपूर जैसे नए अभिनेता आ गए थे और उनके लिए किशोर दा ने गीत गाए और कुछ सालों के लिए आगे निकल गए। यह सब झूठी बातें हैं। किशोर दा की बादशाहत 1969 से लेकर उनके मरते दम तक रही। रफ़ी साहब ने भी तो सभी नए अभिनेताओं के लिए गाने गाए थे, फिर वह उनकी आवाज़ क्यों नहीं बन सके। यह तो शुक्र मनाइए कि किशोर दा ने 1969 के बाद अभिनय और अन्य कार्यों को छोड़कर गीत गाने पर ध्यान दिया। यदि किशोर दा तथा उस समय के संगीतकार पहले ही हुनर को पहचान गए होते तो शायद बाकी गायकों का पहले ही हालत खराब हो जाती, जैसे 1969 के बाद रफ़ी साहब का हो गया था, जिसका जिक्र खुद महेंद्र कपूर के बेटे रोहन कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में किया था कि रफ़ी साहब महेंद्र कपूर से कहते थे कि क्या मैं बेकार गायक हो गया हूँ। जो निर्माता निर्देशक पहले मेरे आगे पीछे घूमते थे वह अब पूछते तक नहीं। यदि इस गीत का आनंद विस्तार से लेना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे,
आनंद ले सकते हैं। मित्रों, आप लोग किशोरदा के बारे में 2 शब्द क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।